औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर 12वीं क्लास की मैथ से रिलेटेड है और इसमें हमने मशक नंबर 3.1 स्टार्ट करनी है। 3.2 मैंने फ़र्स्ट पे समझा दी थी। आज हम 3.1 कर रहे हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर जी हमारे लिए पहले आप 3.2 बना दें, उसके बाद आप जो मर्ज़ी बना दीजिएगा। तो इसलिए मैंने पहले फिर 3.2 बनाई थी और आज मैंने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बेटा, उसमें कहता है जी फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, उसने मेथड दिया कि आपने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है और डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है। बस ये चीज़ फाइंड कर लीजिए तो आसान है, क्योंकि जो उल्टा देंगे तो वही जवाब आ जाएगा। तो लेकिन उसने फार्मूला दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डी वाला डी ओवर डी एक्स जिस तरह हमने करते थे पीछे डेरिवेटिव में, वो अमल आप लोगों ने नहीं करना। अब आप लोगों ने अमल कौन सा करना है? आप लोगों ने अमल ये करना है कि सिर्फ डी का साथ देना है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है कि होता डेरिवेटिव है लेकिन डी साथ लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये उसने इक्वेशन दे दी, कहता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप लिख देना है टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। सो तो इस साइड में भी डी दे दिया, एक्स वाई को प्लस लगा दिया, इसको भी डी दे दिया और कांस्टेंट को भी डी, यानी कि इसका मतलब है डेरिवेटिव, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उसने दिया। तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये पहला डी लेते हैं, बस ये आप रट लगा दीजिए, जिस तरह मर्जी ये याद रखिएगा, ये भूलना नहीं आप लोगों ने, ठीक है बेटा। अब देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते थे डेरिवेटिव में? क्या करते थे जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनका जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो आप क्या करते थे? आप वहाँ पर बेटा यूज़ करते थे, फर्स्ट वैसे रखते थे, सेकंड का आप डेरिवेटिव लेते थे, प्लस जिसका डेरिवेटिव लेते थे उसको वैसे रखते थे और फर्स्ट का फिर डेरिवेटिव लेते थे प्लस, और ये जो डी एक्स है वो वैसे का वैसे, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो हमें पता है 0 हो जाता है। देखें तो पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई जमा डी, जो वाई था वो वैसे, और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, ठीक हो गया, और प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप वाई वाली एक साइड पर रखें तो ये देखें ना, ये डी वाई एक्स डी वाई वैसे का वैसे, प्लस का वाई है इस साइड पे आके माइनस का वाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस का डी एक्स इस साइड पे आके माइनस का डी एक्स। अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ से दोनों में से डी एक्स कामन आ रहा है, तो आप डी एक्स कामन लें तो बाकी यहाँ पर माइनस वाई रह जाएगा, और ये डी एक्स तो कामन आ गया, इसकी जगह पर अददी सार माइनस वन बच गया, और ओवर वाला एक्स, ये एक्स जो यहाँ पर ज़रब है इस साइड पर आके तकसीम हो जाएगा। अच्छा, अब आपने करना था डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पर है, इसको इस साइड लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डी एक्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये वाला, और माइनस वाई माइनस वन ओवर एक्स। इसमें से आप माइनस कॉमन भी लिख सकते हैं, वाई प्लस वन भी लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लें तो फिर भी जवाब आ जाना है, ठीक है। अगर बना लेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो यहाँ तक भी जवाब ठीक है। तो डी वाई और डी एक्स का जवाब आ गया। अब आपने डी एक्स ओवर डी वाई, तो अब आपने क्या करना है? डी एक्स को डी वाई को उल्टा देना है और इस कीमत को एक्स ऊपर चला जाएगा और ये वाली नीचे आ जाएगी, तो आपका जवाब आ जाएगा। ये देख लें, ठीक है। डी एक्स और डी वाई करेंगे तो वो वैल्यू उल्टा देंगे, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसका सेकंड पार्ट देखें, एक्स का स्क्वायर है प्लस 2y का स्क्वायर है बराबर है 16, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, जब आपने दोनों साइडों पे डिफरेंशियल लेना है तो फिर वही डी देना है, तो डी एक्स के स्क्वायर को भी डी देंगे, टू वाई स्क्वायर को भी डी देंगे, और 16 को भी डी दे देंगे। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसका देखे ना, पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, देखे ना, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, तो पावर में से एक, 2 में से एक निकालेंगे तो एक रह जाएगा एक्स की पावर, तो वो लिखा नहीं जाता, और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स साथ लगाते हैं। अक्सर हम जो एक्स का डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, लेकिन वो इस तरह था, डी ओवर डी एक्स लेते थे तो फिर 1 आता था, लेकिन ये डी एक्स है तो इसलिए डी एक्स साथ लिखेंगे, ठीक है। और इसका भी सेम, 2 ये तो शुरू वाला है, ये वाला 2 वैसे का वैसे, इसका पावर हुआ है तो पावर शुरू में, फिर पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह होता है ना, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी हमारी वाई का, लेकिन हमने डी के साथ लेना तो डी एक्स तो लगाना, डी वाई आ जाएगा, वो साथ आ गया, ठीक है। इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, 2x डी एक्स वैसे का वैसे। अब ले जाए इस चीज़ को साइड पे, तो 4y डी वाई वैसे का वैसे, प्लस का 2x डी एक्स इस साइड पे आके माइनस का 2x डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह ये 4y यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, और x डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो माइनस एक्स ओवर 2y बच जाएगा। तो ये आपका जवाब आ गया। इसी का अब आपने
डी एक्स ओवर डी वाई भी तो फाइंड करना है, तो इसको उठा दें, ज़ाहिर बात इसकी वैल्यू उलट जाएगी, तो ये आ जाएगा -2 वाई ऊपर और एक्स नीचे, तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखें, बिल्कुल सेम उसी तरह, इसको भी डी दे दें, ये हम नीचे दे दिया, सबको डेरिवेटिव दे देना है, इसको भी दे दें और इसको भी दे दें। अब देखें तो पावर शुरू में ये फॉर्मूला बन गया, पावर क्या है हमारे पास 4 है पावर, तो पावर शुरू में लगाएंगे, फिर पावर में से एक माइनस करवाएंगे और उस चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं जिसका पावर होती है, जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो डी एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर है ना 4, तो डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो 4 में से 1 निकालेंगे तो पावर 3 रह जाएगी, तो ये बन जाएगा 4x की 3 dx, तो वो आ जाएगा ये वाला। प्लस ये देखें तो 2y dx dy आ जाएगा, देखें ना पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी y की, तो y के लिहाज से डेरिवेटिव dx नहीं लगाना, dy के लिहाज से करें आप। ठीक है, तो ये dy आ जाएगा, ये किस तरह 2x dy और बराबर का साइन लगाने के बाद x, देखें अब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं पहला, वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, तो इसका मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया है, तो आप कैसे करेंगे, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे बनेगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो डी वाई की पावर थी तो डी वाई लिख देंगे साथ, प्लस जिसका डेरिवेटिव है वो वैसे और पहले का डेरिवेटिव, देखें ना पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे फिर पहले का आपने डेरिवेटिव लिया, तो डी एक्स लगा देंगे क्योंकि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव डी एक्स ही रहेगा ना। तो अब देखें तो 2y dy माइनस 2x y dy इज़ इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा और dx आ जाएगा, तो ये देखें ना ये y वाली थी ये सारी 2x y dy, ये y वाली इस साइड पे आके माइनस की y, ये प्लस का 4x क्यूब 3x इस साइड पे आके माइनस का बन जाएगा, यानी कि y वाली एक साइड पे की है और x वाली एक साइड पे की है, तो इनमें से दोनों में से देखें dx कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 2y माइनस 2x। अच्छा इस तरह नीचे मैं स्टेप बल के लिख दे, तो जगह तो है पड़ी, इन दोनों में से देखें ना डी वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2y माइनस 2x और इन दोनों में से डी वाई कॉमन आ गया, बराबर का साइन लगाया, इन दोनों में से देखें तो डी एक्स कॉमन आ गया, बाकी रह गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब और इन दोनों में से डी एक्स कॉमन। तो अब देखें ये चीज़ यहाँ पर ज़रब है, इस साइड पर आके इसके नीचे डिवाइड होगी और डी एक्स इस साइड पर आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आगे आपका जवाब आ जाएगा। ये देख लें तो वो मैंने जो कॉमन लिया वो वैसे सेम आ गया, ये तो ये चीज़ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, और अगर गौर कीजिएगा तो इनमें से 2y कॉमन भी आया, तो 2y मैंने कॉमन भी ले लिया, तो ये ना भी लें तो बात ठीक थी, बात बन जाती। तो आगे इसको dy और dx का ये जवाब आ गया, इसको उल्टा के लिखेंगे dx और dy लिखेंगे तो ये ऊपर चली जाएगा और ये वाली नीचे आ जाएगी, ये जवाब आपका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी स्टेप्स हैं, करते जाएँ बच्चों वाले काम। अच्छा जी एक्स वाई माइनस ln ऑफ x इज़ इक्वल टू c, इनका आपने डेरिवेटिव लेना, लेकिन टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल तो d देंगे डी एक्स वाई को, ln ऑफ x को और c को भी दे देंगे, सबको डी देना है। अब दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल क्या लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, डी एक्स ये देखें ना, जब पहला वैसे रखेंगे तो ये डी वाई हो जाएगा, जमा दूसरा वैसे रखेंगे तो पहला डी एक्स हो जाएगा। बस पहला वैसे, दोबारा समझा दूँ, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, तो पहला क्या है डी एक्स हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस। अब देखें तो जब आप लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो भी लॉग के साथ एंगल होता है उसको बटे में लिखते हैं, तो देखें इसका लॉग ख़त्म यानी कि डेरिवेटिव इस तरह था ना, मैं फार्मूला पूरा लिख दूँ, टी ओवर डी एक्स ln ऑफ जो भी एंगल होता है थीटा होता है, थीटा के लिहाज से यहाँ पर फिर थीटा लगाना पड़ेगा, तो आप क्या लगाते थे 1 ओवर थीटा, आगे वो एंगल का फिर वो लगाते थे आप डेरिवेटिव, लेकिन एंगल थीटा है तो थीटा के लिहाज से 1 बनेगा, लेकिन अब आपने डी एक्स के लिहाज डी के लिहाज से करें तो फिर डी थीटा आएगा, क्योंकि डी ओवर डी थीटा हो तो फिर तो एक आता है, लेकिन डी थीटा अकेला अकेला डी दे रहे हैं, तो इसलिए इस एंगल है एक्स, तो 1 ओवर एक्स, आगे एंगल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है एक्स, तो डी एक्स हो जाएगा, और बराबर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये आ जाएगा। अब देखें एक्स डी वाई जमा का ये इस साइड पे आके माइनस का वाई डी एक्स हो जाएगा, ये वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन रही है डी एक्स, तो डी एक्स आपने कॉमन लेना है, तो बाकी यहाँ पर 1 ओवर वाई एक्स रह गया माइनस वाई रह गया। अब आप डी एक्स को इस साइड पर लेके आए तो ये डी एक्स इधर आ जाएगा, ये एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है ज़रा इस साइड पे आके तकसीम, तो 1 ओवर यानी कि तकसीम का तो 1 ओवर एक्स लिखेंगे, और इनको मज़ीद सोल्व कराएँ
जिसका बट्टा कौन है उसका बट्टा 1, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और x को y से मल्टीप्लाई तो एक्स वाई ओवर में वो x, तो x यहाँ पर आ जाएगा और 1 ओवर x ये, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका x का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई वैसे का वैसे। तो ये आपका जवाब आया है डी वाई ओवर डी एक्स का। लेकिन आपने क्या चीज़ लेनी थी, आपने फाइंड करना था डी वाई और डी एक्स को फाइंड करना था, इसको उलट और भी लेना था डी एक्स और डी वाई, तो इसको उल्टाएंगे तो इसको भी साथ उल्टा देंगे तो 2x के ऊपर और 1 माइनस एक्स वाई नीचे आ जाएगा अगले स्टेप में। तो ये देख लें, ये अगला स्टेप आ गया आपका। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करते जाएं। ओके अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, करते जाएं और भागते जाएं। यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोप्रिएट द वैल्यूज़। अब ये इसके करीब 3 जाना है इसकी वैल्यूज़ के। अब देखें तो मैंने लेट करना है इसको, इस फंक्शन को कि ये फ़र्ज़ करने ये x है, यानी कि ये जो 17 है ये x है, लेट कर लेना है, यानी कि y इज़ इक्वल टू 4x अंडर रूट, और इसको लेट करें कि x बराबर हमारा 16 है और dx हमारा 17 है। ये चेक करना है कि ये किस पे फार्मूला मुकम्मल जाती है, यानी कि ये कौन सा स्क्वायर करीब 16 है, 16 का स्क्वायर होता है ना, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, तो ये इसलिए करीब 3 16 है, तो इसलिए 16 को लिखा है मैंने। और इस 16 में से एक जो हमने निकाला था उसको साइड में, यानी कि 16 में एक जमा कर तो 17 बन जाता है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ वैसे। तो x हमारा जो होगा वो 16 हो जाएगा और dx जो इसमें डिफरेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फ़र्क आ गया। अब देखें नाउ, अब क्या है y इज़ इक्वल टू, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको x की पावर 1 ओवर 4, क्योंकि अंडर रूट के बाद जो भी उसको पावर बना के लिख जाता है, तो ये आ जाएगी 1 ओवर 4। अब देखें तो इस पर पावर लग सकता है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, इस तरह पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, पावर हमारे पास है 1 ओवर 4 माइनस 1, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा। तो अब ये इसकी जब पावर लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 4 x की पावर 4, 1 इधर 4, 4 में से 1 निकालें तो माइनस का 3, क्योंकि 4 के साथ आप माइनस, क्योंकि इस 4 को इस एक से ज़रूर दिए तो ये माइनस का एक है, तो माइनस 4 में से एक निकालेंगे तो माइनस 3 और बट्टे वाला 4, जी इस तरह हल हो जाता है। तो ये इस तरह वो चीज़ बनी है, तो ये आ जाएगी ये। ठीक है, वो मैंने स्टेप आपको समझा दिया है। अब पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बट्टे में लेके आएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगी। और अब इसको मज़ीद सॉल्व करवा लें तो देखें डी वाई इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 और x किसके बराबर था, 16 के बराबर मैंने रखा था। ये ऊपर देख लें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ये देखें x को मैंने 16 के बराबर रखा था, तो अब x की जगह पर आप क्या पुट करवाएंगे 16, तो 16 की पावर 3/4 ये आ जाएगा। और डी एक्स किसके बराबर था 1 के, ये देख लें 1 खड़ा है तो डी एक्स बराबर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें तो डी वाई बराबर है 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 कर सकते हैं, 2 को 4 पर ज़रब करें तो 16 बनता है। अब देखें तो पावर 4 से 4 ये कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 किसके बराबर था, 2 को 3 बार ज़रब दे के देखें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 और 4 को 2 से करें तो 8, यानी कि 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, और 8 को फिर 4 से करें तो 8 4 ज़ार 32। ठीक है जी। तो अब जब आपने 1 ओवर 32 को डिवाइड करवाना है तो ये आपके पास डी वाई आ जाएगा 0.03125। ठीक है, तो ये आपका डी वाई फाइंड हो गया। अब आपने उसको अब फार्मूला याद रखना है आप लोगों ने। एज़ हम जानते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हो तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, ये फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। अब फंक्शन जो था हमारा एफ एक्स हमारा 16 का था और डेल एक्स जो डी एक्स था हमारा 1 था, इज़ इक्वल टू एफ, और फंक्शन एक्स हमारा किसके बराबर था 16 के, प्लस और डी वाई हमने अभी फाइंड किया था, वो पीछे तकसीम करके निकाला था 1/32 किया था, तो ये जवाब आया था वो लिख दिया। ठीक है, डी वाई के जगह पर। अब f16 में 1 ऐड करें तो 17, यही तो हमने फंक्शन फाइंड करना था। f17 इज़ इक्वल टू फंक्शन हमारा क्या था शुरू में 4 था और जज़र में x और x हमारे पास था 16, तो 16 फंक्शन आ जाएगा जज़र में, और ये 4, यानी कि फ़ंक्शन हमारा जो था वो हमने शुरू वाला लिख दिया, यानी कि 4 16 अंडर रूट प्लस ये हमारी चीज़ वैसे की वैसे। अब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 16 को 2 की पावर 4, और हमें पता है जब जदर के बाद जो चीज़ उसको ख़त्म कराते हैं तो उसको ओवर में लिखते हैं यानी कि पावर बना के, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, 2 रह जाएगा, प्लस ये इनको डिवाइड ऐड कराएं तो नियरली इक्वल टू, यानी कि ये नियरली इक्वल टू का साइन, यानी कि करीब तरीन ये इसके बराबर जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करवा देंगे ना तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम वही तरीका, बस सिर्फ चेंज क्या है, इसकी वैल्यू चेंज है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है कोई किसी किस्म का भी।
ठीक है बेटा। देखें अब आपने लेट करना है कि ये सारी चीज़ किसके बराबर है, एक्स के, तो आपने उस फंक्शन को एक्स का नाम दे दिया। अब एक्स आपका क्या होगा, अब इसके करीब तरीन कौन सा जिस पे वो मुकम्मल मुरब्बा जाते हैं, जिनके 2 की पावर अगर मैं 5 करूँ तो 32 बनता है, इसलिए मैं 2 की पावर 5 बना सकता हूँ, इसलिए इसको 32 कर दूँगा। 32 में फिर एक काम करना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 32 और उसमें से डी एक्स 32 में से एक काम करेंगे तो 31 बनेगा ना, इसलिए आप माइनस के एक रखना पड़ेगा। पिछला हमने 16 किया था और 1 प्लस का लिखा था, अब हम इसमें एक इजाफा कर रहे हैं तो इसमें से एक फिर काम करवाएंगे, तो यानी कि 32 अगर इसमें से एक काम कराएंगे वो डी एक्स हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब नाउ अब y इज़ इक्वल टू ये था, तो इस पे डेरिवेटिव लें तो डी वाई इज़ इक्वल टू पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, और पावर देखें ना, पावर शुरू में लगाते हैं, फिर पावर में से एक माइनस करवाते हैं और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि डी एक्स की पावर थी ना। ठीक है, तो डी वाई आपका डी वाई बराबर है 1/5। अब देखें तो जब पावर में से 5 को एक से रखो, 5 एक हम 5 में से एक निकालेंगे तो नफ़ी का 4, क्योंकि 5 यहाँ पर आएगा ना, तो 5 में से एक निकालेंगे तो नफ़ी का 4 और बट्टे में 5 ये बन जाएगा। अब पावर माइनस में है तो इसको बट्टे में लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी, ये देख लें प्लस का 4/5 और ये 5 अंडर रूट वाला वैसे, यानी कि 1/5 और ये नीचे आएगी तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें तो इनकी वैल्यूज़ लगाएं, डी वाई इज़ इक्वल टू 1/5 और एक्स हमारा किसके बराबर था, हमारा 32 के बराबर था ना, हमने 32 रखा था, 32 की पावर 5 4/5 वैसे बचा, और डी एक्स हमने माइनस 1 रखा था। ठीक है, अब देखें तो डी वाई बराबर है 1/5 और 32 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय ये पावर बाहर वाली पावर 4/5 और मल्टीप्लाई बाय -1 ये वाला, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के। 2 को 4 बार ज़रब करके देखिएगा ना, ये देखना 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 को 2 से करेंगे 16, और इस 16 को फिर 5 ज़रब करेंगे, 16 5 80, लेकिन माइनस का क्योंकि ये माइनस आना है तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा आपके पास डिवाइस को जब डिवाइड कराएंगे तो आपके पास समथिंग ये आ जाएगा -0.0125। ठीक है, ये आपका डी वाई आ गया। अच्छा, अब वो आपका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, और एफ एक्स हमारा 32 था, डेल एक्स डी वाई जो था हमारा वो 1 था, लेकिन माइनस का 1 था तो प्लस माइनस का 1 लिखेंगे। अच्छा, एफ ऑफ एक्स एक्स हमारा 32 था प्लस डी वाई हमारे पास अभी निकाला है हमने, ये निकला हुआ है तो उसको लिख दिया। अच्छा, फंक्शन हमारा क्या था 32 और 32 की पावर क्या थी 1/5। देखना 32 हमने लिखा लेकिन फंक्शन की पावर भी थी 1/5 तो वो लिख दी। ठीक है, जज़र था ना फंक्शन 32 का जज़र हमने लिखा था, तो ये 1/5 उसकी पावर बना देंगे। ये वाली चीज़ वैसे कि वैसे यानी कि प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा। उसको मज़ीद हल करवाएं तो ये 2 की पावर 5 बनेगा ना, 2 की पावर 5 फिर बाहर भी तो ऊपर पावर भी तो 1/5 है, 5 से 5 कटेगा, 2 रह जाएगा, 2 में से इसको माइनस करवाएं तो 2 माइनस दिस 1, तो ये आपके पास समथिंग नियरली इक्वल टू ये जवाब आ जाएगा। और यहाँ पर 32 में से एक निकाल तो 31, हमने फंक्शन 31 रखा था, 31 की हमें कीमत उसको देनी थी। ठीक है, तो F31 नियरली इक्वल टू दिस 1। ठीक हो गया बेटा, ये आपका सवाल हल हो गया। अब देखें वो कहता है जी cos 29 डिग्री, अब आपने इसको लेट करवाना है कि y इज़ इक्वल टू cos x, यानी कि 29 की जगह पे आपने क्या लिख दिया, हर फंक्शन की जगह पे आप x पुट करवा रहे हैं, तो y इज़ इक्वल टू cos x। अब आपने लेट करवाना है कि जो आपका x है वो है 30 डिग्री। अब हमारे पास तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का एंगल का जवाब है 45 का है, 60 का है, 90 का है, या फिर 0 डिग्री का है, 0 भी तो है ना, तो यानी कि 30 से लगभग ये जा रहे हैं, यानी कि 30 से आगे। ठीक है, तो इनके जवाब तो हमारे पास हैं, तो अब आप क्या करते हैं, ये तो 29 है, इसलिए आप ऐसा करें कि 30 कर दें और 30 में से फिर एक काम करवाना पड़ेगा, फिर 29 बनेगा ना, तो आप इधर x को 30 के लेट कर लें और डी एक्स जो इसका डिफरेंस है वो -1 है। ठीक है, लेकिन मान के साथ डिग्री भी लगाना है। अब देखें तो हमारे पास 1 डिग्री का जवाब नहीं है, तो इसको डिग्री को चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, हम π/180 पे डिवाइड करवाते हैं, तो इसको 180 पे डिवाइड कराएंगे तो ये 3.14, 180 को जब तकसीम करें तो ये आ जाएगा 0.0174 एंड समथिंग, कुछ और भी हैं इशारे के बाद, वो आप ना भी लिखेंगे तो यहाँ तक यानी कि डी एक्स आपका ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस भी साथ, माइनस का साइन भी साथ लगाने क्योंकि माइनस भी है। अच्छा, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब देखें तो y इज़ इक्वल टू कॉज एक्स, वाई ये था ना कॉज एक्स के, तो इसका डेरिवेटिव लें तो डी वाई इज़ इक्वल टू कॉज का जो डेरिवेटिव होता है आपको पता है साइन, लेकिन नेगेटिव,
कॉस का डेरिवेटिव साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव नफ़ी साइन और साइन का डेरिवेटिव प्लस का कॉस होता है, ठीक है, ये उलट होते हैं एक दूसरे के। लेकिन नफ़ी साइन आ गया एक्स और फंक्शन का फिर डेरिवेटिव डी एक्स, देख ना ये तो आ गया ना साइन एक्स नफ़ी, लेकिन अगर फंक्शन है डी एक्स वो लगाएंगे। अगर इस तरह लिखते हैं डी ओवर डी एक्स होता तो एक्स तो फिर तो 1 हो जाता है, लेकिन ये डी एक्स के लिहाज से कर रहे हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से। तो ये डी वाई रह गया, ये मैंने साइन एक्स आ गया और डी एक्स, यानी कि एक्स हमारा 30 डिग्री था और डी एक्स हमने अभी निकाला था वो ये था, तो उसकी जगह पर ये आ जाएगा। मैंने 0.0174, ठीक है बेटा, तो ये आपने लिख देना है, ओके। और इसको आगे सोल्व करवाने तो साइन 30 की कीमत और ये माइनस भी साथ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन 30 की कीमत और ये आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और आगे उसको जाके जवाब दे दें, तो ये आपका जवाब आ जाएगा इस तरह, ठीक है बेटा। ये देखें डी वाई बराबर है मैंने 0.5 यानी कि साइन 30 0.5, लेकिन नफ़ी भी साथ था और नफ़ी ये मिलकर प्लस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन में जवाब आ जाएगा। और आगे फार्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। ये फार्मूला तो अब आपको रट्टा होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स हमारा 30 डिग्री था, डेल एक्स या डी एक्स हमारा नफ़ी 1 था, तो ये नफ़ी 1 डिग्री लिख दिया, और नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 30 डिग्री था प्लस और डी वाई हमने अभी निकाला था पीछे, ये जवाब आपने वो पुट करवाना है, ठीक है बेटा, ये वाला जवाब, ओके। अच्छा ये आपने पुट करवा दिया। अब ये जवाब आ गया आपके पास 30 में से 1 निकालना तो 29 डिग्री नियरली इक्वल टू कॉस 30, क्योंकि हमें पता है फंक्शन जो हमारा था वो कॉस था, कॉस 30 फंक्शन कॉस था वो आ गया, ये 30 प्लस ये चीज़, और कॉस 30 किसके बराबर होता है 0.866 प्लस ये ऐड करवा दें, इन दोनों को ऐड करवाएं तो ये आपके पास नियरली इक्वल टू आई थिंक ये बन जाता है, ठीक है जी। कैलकुलेटर का हिसाब है, बच्चों वाले काम है, ये देखते जाए सरसरी में दिखाता जाता हूँ। जो भी यहाँ पर एंगल आ रहा है उसको आप एक्स के लेट करवा लें, यानी कि वाई इक्वल टू साइन एक्स, जितने भी एंगल हैं हमने एक्स एक्स के लेट ही रखे हैं। और आप देखें तो हमारे पास 60 का है ना, तो इसलिए आप इस तरह करें कि एक्स आप 60 लेट कर लें और डी एक्स जो है वो प्लस का 1, क्योंकि आप 60 में एक ऐड करेंगे तो 61 बनेगा ना, तो इसलिए ये प्लस का 1 लिखना पड़ेगा आप, ठीक है। और 1 डिग्री अभी हमने किया था पाई और 180 पे डिवाइड किया था, तो ये आई थिंक जवाब आया था। अब आप इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव में, और मैंने कहा था कॉस का डेरिवेटिव नफ़ी साइन और साइन का डेरिवेटिव प्लस का कॉस, ये आपका याद है डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, आगे फंक्शन एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स आ जाएगा। अब देखें तो डी वाई कॉस एक्स हमारा 60 है और डी एक्स हमारे पास ये ऊपर खड़ी कीमत वो है, और कॉस 60 हमारे पास क्या होता है 0.5, और ये डी एक्स की कीमत इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो डी वाई आपके पास ये आ जाएगा आगे, ये डी वाई आ गया, ठीक है। डी वाई का जवाब ये आ गया। एज फंक्शन फिर हमारा क्या था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, ये फार्मूला है ना। और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था 60 था, डी वाई हमने ये निकाल कर रखा पीछे, ये आ जाएगा। और अब देखें तो एफ 60 में एक ऐड करो तो 60 में एक ऐड 61 बन जाएगा, और फंक्शन हमारा क्या था साइन था, साइन 60, और ये और साइन 60 किसके बराबर होता है आई थिंक दिस, इसके प्लस ये, और इन दोनों को ऐड करवाएं तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब देखें लें जी, अब आपका फाइंड द अप्रोप्रिएट इंक्रीज इन द वॉल्यूम of a cube if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। अब देखें आप फ़र्ज़ कर लें, लेट कर लें कि लेट x इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच एज, यानी कि हर किनारे की जो लेंथ है वो क्या है x है, और वॉल्यूम जो होता है 3 साइडेड है ना वॉल्यूम की 3 साइडेड, तो वी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि 3 साइडेड है तो 3 साइडेड को आपने मल्टीप्लाई, तो यानी कि एक्स की पावर 3 जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब की शक्ल में होता है, तो वी इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये 3 टाइम एक्स आ रहा है तो एक्स की पावर 3। अब आप क्या था एक्स हमारे पास क्या है 5 है, और डी एक्स हमारे पास क्या बनेगा, इसमें से इसको माइनस करवाते हैं तो 5.02 में से 5 को माइनस करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो एक्स हमारा 5 है और डी एक्स हमारा ये है, और आगे अब आपने जाके इसका क्या लेना है, आपने इसका आपने डेरिवेटिव, तो डी वी इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर डी एक्स, ये आपने आगे फार्मूला बना देना है। तो ये देखिए मैंने आपको समझा दिया, पीछे वही चीज़ है कि डेरिवेटिव लेंगे तो डी वी के लिए तो डी वी है, और इस साइड पे देखें तो पावर शुरू में लगाएंगे, ये इस तरह फंक्शन था ना, मैं ऊपर बता दूँ आपको, ये फंक्शन इस तरह था v इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो जब आप इसका डेरिवेटिव तो ये डी वी और ये डी
इस तरह। तो अब देखें तो डी वी इज इक्वल टू पावर, शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, और पावर थी एक्स की, तो एक्स का डेरिवेटिव तो डी एक्स हो जाएगा। तो ये मैंने वही सारा बना दिया, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो डी वी वैसे का वैसे 3 आ गया, और एक्स की कीमत क्या थी 5 थी, 5 का स्क्वायर, और डी एक्स हमने क्या निकाला था 0.02, तो पुट करवा दी और इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि 5 की ताकत 2 तो 25, 25 को 3 दे देना करें तो 75, 75 को 0.02 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.5 क्यूबिक यूनिट, ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इजी है, उसी तरह है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क if its diameter is increased from 44 cm to 44.4 cm। बिल्कुल इजी। लेट फ़र्ज कर लें, अब रेडियस है तो आर लिखेंगे ना, तो आर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, यानी कि आर जो है वो रेडियस है सर्कुलर डिस्क का। अब देखें तो डी इज़ इक्वल टू क्या था 44 सेंटीमीटर और 44.4 सेंटीमीटर ये था। और आर आप क्या निकलेंगे, डायमीटर कहता है जिसको, इसको 2 पे डिवाइड करा दें तो 22 सेंटीमीटर और ये 22.2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको डायमीटर, यानी कि 2 इस पे इसको डिवाइड, यानी कि ये भी 2 पे डिवाइड, ये भी 2 पे डिवाइड, तो ये हो जाएगा। अब आप देखें तो डी आर जो होगा आपके पास, डी आर ये 22, यानी कि देखें ना ये आपके पास आ गया आर। ठीक है, तो जब आपने डी आर फाइंड करना है तो इसमें से इसको मैंने ये, यानी कि इस ये चेंज हो, यानी कि 22 सेंटीमीटर चेंजेस टू 22.2 सेंटीमीटर, ये चेंज हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो बाकी रह जाएगा आपके पास 0.02 सेंटीमीटर, तो ये डी आर आ गया। अब आपका फार्मूला क्या है, रकबे का हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, वो होता है जी ए इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रकबे का फार्मूला। तो इसका डेरिवेटिव लें तो जो डी ए आ जाएगा, इसका क्या बनेगा, ये पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव, ये देखें ना पाई भी साथ आ जाएगा, और डेरिवेटिव का जिसकी पावर थी, तो आर के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आर आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा समझा दूँ, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस ये पाई भी साथ, और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी आर, ये बन गया। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो डी ए को 2 आ गया, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 22 वो आ गई, पाई की कीमत क्या होती है 3.14, और डी आर हमने क्या निकाला 0.2, तो ये पुट करा, इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें 22 को 2 से, फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आई थिंक ये इसके करीब 3 आपका जवाब आ जाएगा। तो आपकी ये मशक भी कंप्लीट हो गई। आगे 3.3 है, ये मैं आपके लिए बना दूंगा, मशक बनी पड़ी है, इंशाल्लाह ये भी जल्द ही मैं आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।